भारत देश का इतिहास इतना पुराना और प्राचीन है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो पुण्य भूमि है जहाँ चमत्कारी साधु संतों से लेकर खुद भगवान ने भी यहाँ पर अवतार लिया था। उन्होंने अवतार लेकर इस संसार को बचाया तो कहीं युद्ध के बीच भागवत गीता का निर्माण हुआ। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थान हैं जिनका चमत्कार देखने करोड़ों लोग हर साल आते हैं और इसी में से एक है विश्व प्रसिद्ध और चमत्कारों से भरपूर श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी के पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ पधारते हैं। वे आते ही शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारते हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ईश्वर, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु का इतना ही कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसीलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन इस पूरी घटना से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी, परंतु भगवान विष्णु के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। उनकी नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने तभी अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। प्रश्न सामने आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। भगवान विष्णु ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफ़ी धन कर्ज लिया। इसी कर्ज से भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में, देवी लक्ष्मी ने पद्मावती रूप में विवाह कर लिया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्ज उतार देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वो ब्याज चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण ही बड़ी मात्रा में भक्त इस मंदिर में धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाए। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। जब आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो बालाजी तरह का पहाड़ आपको दिखेगा। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि मानो खुद वेंकटेश्वर इस पर्वत से सबको देख रहे हैं। वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु जी का वो रूप माना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल रेशमी, चिकने, उलझन रहित और बिल्कुल असली है। जब भी आप इस मंदिर में विराजमान भगवान बालाजी को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी आंखों को हमेशा ढका रखा जाता है। भक्त भगवान की आंखों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणों का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए गुरुवार को छोड़कर अधिकांश दिनों में इनकी आंखें ढकी रहती है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति करीबन 26 लाख करोड़ की बताई गई है। आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि भक्त इस मंदिर में चांदी, सोने की सिक्के, कीमती पत्थर, कंपनी के शेयर्स और प्रॉपर्टी भी दान करते हैं। इस मंदिर में रोजाना करोड़ों रुपए का दान आता है। आज के हाईटेक युग में भी तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले प्रसाद एक ऐसे गांव से बनकर आता है जो आज भी प्राचीन काल में जी रहा है। यहाँ पर आपको आकर ऐसा लगेगा कि आप आज से 400 से 500 साल पुराने भारत में पहुँच गए हैं। इस गांव से आज भी अनुष्ठान पूजा के लिए फल, फूल, मक्खन, दूध, पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में आज भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। आपको जानकारी और भी आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी नहीं बुझते। माना जाता है कि ये दीपक हजारों सालों से जल रहे हैं
श्री वेंकटेश्वर का ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी माँ ने उस वक्त चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और ये मूर्ति हमेशा नमी बनाए रखती है। अब यह कैसे होता है, इसका जवाब तो आज तक आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूरम लगाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ ही समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी ये मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति की श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। मूर्ति के पैरों से पानी की एक धारा बहती है, जिसका उद्गम अभी तक ज्ञात नहीं है। तिरुपति बालाजी उन जगहों में से एक है जहां आपकी हर जायज़ मांग पूरी होती है और इसकी गारंटी भी है। इसलिए अपने जीवन काल में एक बार तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।